Episode 1 was okay, but episode 2 was on fire. सोलो लेवलिंग, द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे ऑफ 2024, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी 2023 में, द टॉप 5 एनिमे ऑफ 2023, जहां पर मैंने ये मेंशन किया था कि 2023 में सोलो लेवलिंग का बहुत बड़ा दबाव रहने वाला है, लेकिन किसी वजह से ये 2023 में आ नहीं पाया। मे बी द रीजन कि इसकी एनिमेशन क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव करना चाह रहे थे, क्योंकि इसका जो पहला ट्रेलर ड्रॉप हुआ था वहां से इसकी एनिमेशन क्वालिटी पर काफी ज्यादा सवाल उठाए गए थे, इसलिए कहीं ना कहीं स्टूडियो ने ये फैसला लिया कि इसे और भी ज्यादा इंप्रूव किया जाए और 2024 में इंट्रोड्यूस किया जाए, विच इज क्वाइट गुड, क्योंकि देखा जाए तो सोलो लेवलिंग एक बैटल शोनन एनिमे के जॉनरा में आता है, और वहीं अगर उसकी एनिमेशन क्वालिटी 19-20 रखी जाए तो कितना ज्यादा डिफरेंस ला सकती है ये तो हम सभी जानते हैं। इसीलिए एनिमेशन क्वालिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है दोस्तों, और इसका बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एग्जांपल निकल कर आता है डीमन स्लेयर एंड जुजुत्सु काइसन, जिसकी एनिमेशन क्वालिटी नो डाउट कितनी ज्यादा बेहतरीन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खासकर डीमन स्लेयर भले ही अपनी स्टोरी वाइज कितना ज्यादा वीक क्यों ना हो, लेकिन एनिमेशन वाइज तो वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है दोस्तों। खैर बात करें सोलो लेवलिंग की, तो सोलो लेवलिंग का जब मैंने पहला ही एपिसोड देखा था तभी मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही थी कि अनदर डीमन वर्सेस डीमन हंटर एनिमे, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा वर्क कर भी रही है, क्योंकि आजकल की जनरेशन एक्शन ओरिएंटेड या फिर ब्लड रशिंग एनिमे देखना काफी ज्यादा पसंद करती है, और हाल ही में भी जुजुत्सु काइसन की शिबुया इंसिडेंट आग खत्म हो चुकी है, तो लोगों को अब नई एनिमे की तलाश है, और ऐसे में सोलो लेवलिंग के वर्क करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। खैर बात करें सोलो लेवलिंग के बेसिक प्लॉट की, तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि एक ऐसे वर्ल्ड में सेटअप किया गया है जहां पर होते हैं मिस्टीरियस पोर्टल्स, और इन डंजन्स में होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मॉन्स्टर्स, जिनसे लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने हायर किया है हंटर्स को, जो इन पोर्टल्स में जाते हैं, मॉन्स्टर्स को मारते हैं, और वहां से जो रिसोर्सेस मिलती है लाइक क्रिस्टल्स, माना क्रिस्टल्स एंड वगैरह वगैरह, उन्हें लूट कर वो पैसा कमाते हैं, और उन पैसों से या तो वो वेपन्स खरीदते हैं ताकि वो अपने आप को लेवल अप कर सके। हंटर्स में भी बात करें तो वो एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग होते हैं, या तो किसी हंटर्स के पास मैजिकल पावर होगी, या तो कोई बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग होगा, और कुछ वेपन्स कैरी करते होंगे, है ना, काफी ज्यादा सिंपल। लेकिन ये इतना ज्यादा भी सिंपल नहीं है। हर पोर्टल में जो डंजन्स होते हैं उनका पावर लेवल काफी ज्यादा अलग होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हंटर्स को कैटेगराइज किया गया है ई रैंक टू एस रैंक तक। और ई रैंक से याद आया हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम है संग जिंग वो, और ये इतनी ज्यादा कमजोर कड़ी है हंटर्स के बीच में कि इसे वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड का टैग मिला हुआ है, और ये इतना ज्यादा वीक है कि अगर ये कोई ई रैंक के मिशन पर भी जाता है तो ये वहां से भी टूट फूट कर आता है, और इसीलिए इसे हमेशा एक हीलर की जरूरत पड़ती है। और हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का गोल कोई हंटर बनना नहीं था, उसके पीछे कहानी है जो हर प्रोटैगनिस्ट के पीछे देनी ही पड़ती है, यू नो, ताकि वो रिलेटेबल लगे। खैर उसकी जो माँ है वो काफी टाइम से बीमार है और हॉस्पिटलाइज्ड है, उसकी जो छोटी बहन है उसकी स्कूलिंग का खर्चा उठाना है, और उसका जो बाप है वो पता नहीं कहाँ चले गया है, और इन्हें सब मिलाकर बन जाती है शोनन एनिमे की रेसिपी। लेकिन खैर कहानी में तब मोड़ आता है जब एक दिन संग जिंग वो के ऐसे डंजन में जाता है विद सम अदर हंटर्स, जहाँ पर उन्हें डी रैंक के मॉन्स्टर्स को हराना पड़ता है, और उन्हें वो हरा भी देते हैं। लेकिन जब वो वापसी कर रहे होते हैं तब उन्हें एक और डंजन मिलता है जहाँ पर वो एंटर करते हैं, और उनकी वो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उस डंजन में जो भी होता है वो इतना ज्यादा भयानक होता है कि आधे से ज्यादा हंटर्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, और बचता है हमारा संग जिंग वो, जिसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है दोस्तों। लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से सरवाइव कर जाता है, और उसकी सर्वाइवल की रीजन ये है कि उसने एक सीक्रेट क्वेस्ट को उस टाइम पे कंप्लीट कर लिया था, और सीधा उसकी नींद खुलती है हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो यकीन नहीं कर पाता कि वो अभी भी जिंदा है, और उसके सामने एक होलोग्राम पैनल ओपन होता है जिसमें लिखा है कांग्रेचुलेशंस, आपने सीक्रेट क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, और आगे से आपको मिशंस कंप्लीट करने पड़ेंगे, और उन मिशंस को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेंगे रिवॉर्ड्स के तौर पर आपको मिलेंगे स्किल पॉइंट्स, जहां पर आप अपनी स्किल सेट्स को बढ़ा सकते हैं लाइक स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड एंड वगैरह वगैरह, और इन्हीं सारी चीजों से ये मेन प्रोटैगनिस्ट कर पाएगा अपने आप को लेवल अप। ये बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह है जहां पर आप मिशंस कंप्लीट करते जाते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते जाते हैं, आप नए नए इन्वेंटरीज ओपन करते जाते हैं, आपको नए नए वेपन्स मिलते जाते हैं ताकि आप मेन बॉस को हरा सके। तो ये भी बिल्कुल एक गेम की तरह ही होने वाला है, इसमें कोई बहुत ज्यादा यूनिक चीज नहीं है, लेकिन ये फिर भी बहुत ज्यादा वर्क करने वाली है, क्योंकि एक ऐसे ट्रुप को फॉलो कर रही है जो आज की जनरेशन देखना चाहती है, और अगर ये इस चीज में कामयाब होते हैं तो ये एनिमे 2024 का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे निकल कर आ सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पे नए आए हो। तो मैं मिलता हूँ किसी दिन और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेवल अप योर एक्साइटमेंट फॉर दिस एनिमे।